दोस्तों, अगर आपका कोई प्लान है घर खरीदने का और आप हैं कंफ्यूज कि घर खरीदने का सही समय क्या है, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या आपको अभी घर खरीद लेना चाहिए या करना चाहिए कुछ समय का और वेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपको घर अभी ही क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी लाइफ का गोल है कि आपको अपना घर लेना है तो इसके लिए आपको क्विकली एक्ट करना होगा, यानी कि जल्दी से जल्दी अपने घर लेने का डिसीजन लेना होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके मेन दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आरबीआई की 4 मई की मीटिंग के बारे में, जिसके अंदर आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया था। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट ये न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। आज 8 जून को रेपो रेट इंक्रीज कर दी गई है 50 बेसिस पॉइंट से आरबीआई की तरफ से, यानी कि मई से पहले ये जो रेपो रेट थी 4% की थी, अब जो रेपो रेट है वो 4.9% हो चुकी है। क्योंकि मई के अंदर भी रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया था और जून के अंदर भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया है। और यही एक्सपेक्टेड है अगस्त के अंदर भी जो अगली आरबीआई एमपीसी की मीटिंग होगी उसके अंदर भी रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं होम लोन लेने में तो आप जल्दी से जल्दी अपना लोन ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले काफी सालों में ये होम लोन की इंटरेस्ट रेट अब नीचे आना बहुत ही मुश्किल है। अब आप बोलेंगे इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आरबीआई की तरफ से कॉमर्शियल बैंक को ही लोन महंगा मिलेगा तो वो कस्टमर को सस्ता लोन कैसे दे पाएंगे? तो वो कस्टमर को जो लोन देते हैं उसके भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। इनफैक्ट काफी सारे बैंक एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट रीजन की व्हाई यू शुड बाय होम नाउ। दूसरा जो बड़ा रीजन है वो है इन्फ्लेशन। आप अपना जो घर बनवाएंगे उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो भी इन्फ्लेशन के कारण आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो आप अभी अगर अपना घर बनवाते हैं और फ्यूचर में बनवाते हैं तो आपको वो जो प्राइजेस हैं काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन के कारण होम लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो हम होम लोन क्यों लें, इससे बेटर कि हम रेंट के घर में ही रह लेंगे। तो देखिए, हम इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं अपने घर के प्रति। सबका अपना एक सपना होता है अपनी लाइफ में एक बार अपना घर खरीदने का। और अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको हर महीने रेंट पे करना पड़ता है, जो कि एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, आपके सिर पे एक बोझ लगता है। लेकिन वहीं अगर आप रेंट की जगह होम लोन ले लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं अपने होम लोन की, जो कि एक आपको बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ समय बाद होम लोन की ईएमआई पे करने के बाद में आपके पास अपना घर हो जाएगा। और वहीं अगर आप 10 से 20 साल तक रेंट भी पे करते रहेंगे तो उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। और अभी अगर आप अपना घर ले लेते हैं तो इन्फ्लेशन के कारण और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण आपके घर की प्राइस भी बढ़ने ही वाली है। उसी के साथ साथ जहां अगर आप रेंट पे रह रहे होंगे तो उसका रेंट भी बढ़ने ही वाला है। तो अच्छा यही है कि आप रेंट की जगह अपने होम लोन की ईएमआई पे करें। तो अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट के बाद ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको अभी घर ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए अपना घर लेने से पहले। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपको हमेशा ग्रेड ए डेवलपर से ही अपनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मिलता है। कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी होती है उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। उसी के साथ साथ आपको टाइमली डिलीवरी मिल जाती है। जो प्रॉमिस आपको किया जाता है उसी समय पे आपकी प्रॉपर्टी दी जाती है। और इसी के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह से लीगली कंप्लायंट होती है। आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2 जो है, इस पेंडेमिक ने हम सबको एक सबक सिखाया है। अपना घर जो होता है वहां पर आपको सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है। बाकी ये सब चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलती है अपने घर के अलावा। तो घर लेते समय आप इन सब सुविधाओं की पड़ताल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं और भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वर्क फ्रॉम होम की तरह अलग से सेपरेट रूम चाहिए, बच्चों की एजुकेशन यानी कि ऑनलाइन स्कूलिंग के लिए रूम चाहिए, तो उस प्रकार से भी आप अपना घर ले सकते हैं और बाकी बेसिक एमिनिटीज भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोगों के पास घर खरीदने के लिए एक साथ पैसा नहीं होता है, तो क्या आपको होम लोन लेना चाहिए? हाँ, आपको होम लोन लेना चाहिए। ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं ये आने वाले समय में नीचे नहीं आने वाले हैं, ये और ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। आने वाले 10-20 सालों में आप उम्मीद भी मत करिएगा कि ये इंटरेस्ट रेट अब नीचे आएंगे। आज से करीबन 2-3 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे, बहुत ही कम हुआ करते थे, वो अब एक हिस्ट्री बन के रह गया है। वो इंटरेस्ट रेट वापिस आना नामुमकिन के बराबर ही है। अब जो होम लोन होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट।
फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको एक फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से, और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई की रेपो रेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसा कि आपको बताया अभी 40 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ गए हैं, तो काफी सारे बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट भी 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% से इंक्रीज कर दिए हैं। ऐसे ही फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो फ्लोटिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा, कभी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपकी ईएमआई पर असर पड़ता है, यानी कि आपकी ईएमआई इंक्रीज हो जाती है। फिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, वो ही आपके पूरे लोन पीरियड के अंदर एप्लीकेबल रहता है। लेकिन काफी सारे बैंक क्या करते हैं, उनको ऑलरेडी पता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, तो फिक्स के अंदर आपको जो लोन है वो नहीं देते हैं। 1 या 2 साल के लिए ही फिक्स रेट के ऊपर आपको लोन देते हैं। आपको लंबे समय का लोन चाहिए तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है फ्लोटिंग के अंदर, या फिर आपको फिक्स के अंदर लोन मिल भी जाता है तो उसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होगा, 10-12% का आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। अब सपोज आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है और आपको बीच में बल्क में काफी सारा पैसा कहीं से मिल जाता है और आप चाहते हैं कि अपना लोन क्लोज करवा दे, तो फ्लोटिंग के अंदर तो आप आसानी से अपना लोन क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला अगर आपका लोन है तो वो आसानी से क्लोज नहीं होगा। उसके लिए बैंक आपसे भारी भरकम पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं, तो बेटर फ्लोटिंग वाला ही होता है, आप फ्लोटिंग वाला लोन ले सकते हैं। अब ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ पॉपुलर बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। लगभग आपको सभी बैंक के अंदर 6.9% से लेकर 8.5% के अंदर इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ये डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे, आपके सिविल स्कोर पे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप जॉब करते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। आप अपना लोन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको ये देख लेना है जहां से भी आप लोन ले रहे हैं आपको वहां पे ऑनलाइन सर्विस की फैसिलिटी मिल जाती है, या फिर आपकी जो क्वेरी है वो आपकी इजीली रिजोल्व हो जाती है। आप कहीं बैंक में चक्कर काटते रह जाएंगे, इसीलिए आपको ऐसी जगह से लोन लेना है वहां पर आपको ऑनलाइन सर्विस भी मिल जाए और आपकी क्वेरी का रेस्पॉन्स भी इजीली मिल जाए। उसी के साथ साथ प्रोसेसिंग फीस को भी आपको देखना है। काफी सारे बैंक जो है वो प्रोसेसिंग फीस को वेव ऑफ भी कर देते हैं, तो आपको ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा उसको कम करवाने का। होम लोन का एक और मेन एडवांटेज आता है टैक्स बेनिफिट। अगर आप होम लोन लेते हैं और उसका जो रीपेमेंट करते हैं उसके ईएमआई जो होती है उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल पार्ट, दूसरा होता है इंटरेस्ट पार्ट। अब जो प्रिंसिपल पार्ट होता है उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है, इंटरेस्ट पार्ट की भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। यानी कि जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है, आपने जो लोन लिया वो लोन अमाउंट जो आप रीपेमेंट करते हैं उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन ले सकते हैं हर साल प्रिंसिपल अमाउंट की, जब आप रीपेमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो पार्ट आता है वो है इंटरेस्ट पार्ट, जो कि आप इंटरेस्ट पे करते हैं ईएमआई के अंदर, वो जो इंटरेस्ट होता है उसकी भी आपको सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। 2 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सपोज आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं, आपकी जो 2 लाख रुपए की इनकम होगी उसके ऊपर आपको 30% यानी कि 60,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप 60,000 रुपए वो वाला टैक्स बचा सकते हैं। वो वाला टैक्स आप बचा लेंगे तो आपका जो नेट इंटरेस्ट अमाउंट होगा, 2 लाख का आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो आपने टैक्स 60,000 बचा लिया, तो नेट इंटरेस्ट आपका 1,40,000 रुपए ही लगेगा। यानी कि आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपने होम लोन ले रखा है 7.5% की रेट वाला और उसके ऊपर आप 30% एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपका जो लोन अमाउंट आएगा, नेट इफेक्टिव आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो है 5.25% हो जाता है अगर आप होम लोन ले लेते हैं और आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, काफी सारे बैंक के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।